आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। तो किस नदी को यहाँ पर ध्यान देंगे कि कहा गया है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो इसका जो आंसर होगा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। कौन सी नदी को? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया है। उसके बाद है कि गंगा नदी का जो उल्लेख है केवल एक बार है, और यमुना का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन ध्यान देंगे कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। यूनानियों द्वारा, कुषाण द्वारा, ईरानियों द्वारा और आर्यों द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो भारत पर किया था ईरानियों ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस जगह से है। कालसी जो संबंध है किससे है, तो इस ध्यान देंगे अशोक से संबंधित है। तो कालसी नामक स्थान जो उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस यानी कि कालसी का संबंध किससे है, तो अशोक से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो है शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवान अर्ज विवाह का संबंध किस शासक है। तो ध्यान देंगे, एक यहाँ पर संबंध, एक वर्ड छिपा हुआ है अर्ज। तो अर्ज यानी कि जिसके पास इसका संबंध बलवन से है, तो जिसके पास बल रहेगा वही व्यक्ति अर्जन कर सकता है। ठीक है, बिना बल वाला अर्जन होगा नहीं। तो ध्यान देंगे, दीवान अर्ज का संबंध किससे है, तो बलवन से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जहांगीर। किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। और ध्यान देंगे कि जहांगीर के दरबार में, ठीक है, आने वाला पहला अंग्रेज जो था विलियम हॉकिंस था। कौन था, जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज जो आया था विलियम हॉकिंस आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी या किनके द्वारा की गई थी। तो दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और केशव चंद्र सेन। ध्यान देंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। और निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो जी जस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा मिली। तो ध्यान देंगे, इसका जो आंसर जो होगा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, 1991 ईस्वी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा मिली थी। कब? और ध्यान देंगे 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1989 में क्या हुआ था कि ये चुनाव मतदान की जो आयु होती है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ध्यान देंगे, यहाँ 69वां संविधान संशोधन कहेगा तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा प्राप्त हुई। और 61वां संविधान संशोधन कहेगा तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, तो मतदान की जो आयु है घटाकर 18 से 21 वर्ष कर दी गई थी। उस पर अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो यहाँ पर नागरिकता अधिनियम की बात है तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 से। ध्यान देंगे कि हम लोग यानी कि कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो जन्म से, वंश से, 1955 पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर। और नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1955 में पारित हुआ था। उसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत जो होता है वह जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। 17 यानी इसको हम अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं। अनुच्छेद 17 के द्वारा हम लोग छुआछूत को हम लोग हटा दिए।
राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, यानी कि कब से? निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, ठीक है, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सटीक जो आंसर होगा क्या होगा? अपने पद ग्रहण के दिन से। और अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण से 5 वर्ष तक वह जो है अपने पद पर रह सकता है। उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। ध्यान देंगे, अंतर्राज्यीय परिषद है तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो है अध्यक्ष जो होता है कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री किस किस के अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कहेगा तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और किन किन के होते हैं? तो नीति आयोग के होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के होते हैं और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के होते हैं। निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष हेतु पद हेतु शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, निम्न में से कौन? क्वेश्चन है कि कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा हुआ राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है? तो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में शपथ कोई नहीं दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है एक आम सदस्य के रूप में क्या होता है? शपथ लेता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र का भाग सूती निर्माण, उसके बाद है पशुपालन, फसलों की खेती और विद्युत। ध्यान देंगे, कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में आता है विद्युत। और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो परिवहन आता है, व्यापार आता है, ठीक है, बैंकिंग आता है, होटल आता है इत्यादि। कितने? ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ जो होता है, ऑप्शन है विनिर्माण, उपयोगिता, काश्तकारी, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाए उपयोगिता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी किस समिति के आधार पर हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ध्यान देंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और कब हुई? तो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर पूछेगा? तो नरसिम्हन समिति। और कब हुई? तो 1975 में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो इसका आंसर जो हो जाए 1972 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। और उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980 में किया गया था। और जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1886 में किया गया था। और राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण कहेगा तो 72, वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986 में किया गया था। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध जो है किस खेल से है? ध्यान देंगे, इसका संबंध है पोलो से है। तो ध्यान देंगे, पोलो एजरा कप पोलो से संबंधित है और क्लासिक कप पोलो से संबंधित है और राधा मोहन कप भी पोलो से संबंधित है। उसके बाद खासा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? खासा जनजाति है। तो ध्यान देंगे, खासा जनजाति जो है किस राज्य की है? तो उत्तराखंड की है। तो और उत्तराखंड की और प्रमुख जनजाति जैसे जौनसारी हुआ, बुक्सा हुआ और थारू, ये सब उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? कौन सी है? तो काकरा परियोजना जो है काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकरा परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है। और किस राज्य में पूछेगा? तो ये गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है डफला एवं ओरवा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? डफला एवं अवोर की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डफला और अवोर की पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो यहाँ पर पम्पास की चर्चा हुई, तो पम्पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना। तो पम्पास है, तो पम्पास जो है अर्जेंटीना के घास को मैदान को हम लोग पम्पास कहते हैं। ध्यान देंगे कुछ अन्य घास के मैदान हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का हो गया डाउन्स, और ब्राज़ील का कैंपोस, और उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, और दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट्स। यानी कि अर्जेंटीना पम्पास कहाँ का? अर्जेंटीना का है। डाउन्स पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया, कंपोज पूछेगा ब्राज़ील, और प्रेडी कहेगा तो उत्तरी अमेरिका, और बेल्ट्स कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका की घास की मैदान है। जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है नागोया, ओसाका, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। तो जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? जापान का डेट्राइट नागोया शहर को कहा जाता है। और जापान का मैनचेस्टर कहेगा तो ओसाका शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पर नागोया में क्या हो जाता है? तो यहाँ पर जहाज निर्माण हेतु यह प्रसिद्ध है। हुजा घाटी जो है निम्नलिखित में किस हिमालय का भाग है? हुजा घाटी कह रहा है, ऑप्शन है लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हुजा घाटी कह रहा है, तो हुजा घाटी ध्यान देंगे, हुजा घाटी जो है ट्रांस हिमालयन का भाग है। उसके बाद अगला, बाउल और जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बाउल और जात्रा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है असम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो बाउल और जात्रा का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। और ध्यान देंगे यहाँ पर यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, और करगा भी कर्नाटक से संबंधित है, और बाउल यात्रा कहेगा तो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। स्नेल का नियम किस से संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो क्यूसेक मतलब क्यूसेक, इधर बाइट, रिएक्टर और बार दिया हुआ, इधर है कि दाब है, भूकंप की तीव्रता है, प्रवाह की दर है, और कंप्यूटर है। ध्यान देंगे इसका जो सही सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि क्यूबेक से जल प्रवाह की दर मापते हैं, और बाइट से डिजिटल सूचना की इकाई मापते हैं, और रिएक्टर से भूकंप तरंग का मापन करते हैं, और बार से दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दबाव को हम बार से मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि क्यूबेक से प्रवाह की दर, और बार से क्या मापते हैं? बार से मापते हैं दाब को, और रिएक्टर स्थल से भूकंप की तीव्रता को, और बाइट से हम लोग कंप्यूटर की डिजिटल सूचना की इकाई को मापते हैं। कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थ क्या प्राप्त मात्रा में पाया जाता है? उसमें क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कैफीन। कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में कैफीन पाया जाता है। और तंबाकू में पूछेगा तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में अवयव है, यानी कि नाभिक में क्या क्या रहता है? परमाणु के नाभिक में ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तीनों। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कहता है कि नाभिक, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में कहेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहता है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है। और ध्यान देंगे ये जो होता है न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेश होता है, प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित होते हैं। उसके बाद है पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो ऑप्शन है रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन और बोर। तो पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप होता है? निढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात और स्टेनलेस स्टील। कि लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है पिटवा लोहा रहता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 0.12% से 0.25% के बीच होती है। तो लोहे का शुद्धतम रूप पूछेगा तो पिटवा लोहा होता है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चिली साल्टपीटर कहेगा तो इसका सूत्र होता है NaNO3। इसका सूत्र क्या होता है? NaNO3। और पूछेगा पोटेशियम कार्बोनेट का पूछेगा K2CO3, इसको हम क्या कहते हैं? पर्ल एस कहते हैं। और सोडियम नाइट्रेट पूछेगा तो सोडियम नाइट्रेट को ही हम लोग चिली साल्टपीटर कहते हैं, NaNO3।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? यानी कि नाभि के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ध्यान देंगे इसका जो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि कोशिका को हम लोग कैसे देखेंगे? तो कोशिका को देखेंगे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, ठीक है। और कोशिका की खोज कब की गई थी? 1665 इसमें रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो मेरुदंड की चर्चा हुई थी, ऑप्शन है 15, 21, 33 और 30। तो मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है, जबकि कुल पूछेगा तो कुल 33 होती है, ठीक है। 33 वर्टिब्रा कॉलम भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो पत्ती, वर्तिकाग्र, बाह्यदल और पंखुड़ी। तो केसर मसाला के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्तिकाग्र का उपयोग करते हैं। और लौंग कहेगा तो लौंग में हम लोग पुष्पकली का उपयोग करते हैं। उसके बाद है, फुफ्फुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो कहाँ काम करते हैं? क्या कहता है? फुफ्फुस धूलिमयता। वैसे ये रोग वैसे आदमी को होता है जो कोयला के खनन उद्योग में काम करते हैं। ध्यान देंगे कि शारदा अधिनियम किनसे संबंधित है? शारदा अधिनियम जो है, ऑप्शन है बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा और दास प्रथा। तो शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है। तो 1930 में शारदा अधिनियम ला गया था, जिसमें क्या हुआ था? लड़की की न्यूनतम सीमा 14 थी, जो बाद में क्या हुई थी? अभी वर्तमान में 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का लड़का होने चाहिए, तो शादी हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ठीक है, स्वराज शब्द की चर्चा है तो ध्यान देंगे हम लोग। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में होता? किस अधिवेशन कहेगा? तो कलकत्ता अधिवेशन। कब किया गया था? तो पहली बार 1906 में किया गया था। और कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? तो ऑप्शन है 1940, 1941, 1939 और 1942। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जो किए थे 1940 में किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर जो है राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यानी त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। उसके बाद है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है किस वेद से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यजुर्वेद। और पूछेगा शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ कहेगा तब पर भी यजुर्वेद, और तैत्तिरीय कहेगा तब पर भी यजुर्वेद से संबंधित है। ऐसे याद रहेगा कि देखिए शतपथ यानी कि ब्राह्मण जो होते हैं क्या करते हैं? यज्ञ करवाते हैं। तो यज्ञ में यजुर्वेद से यज्ञ याद हो जाएगा। और शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यज्ञ जब करवाते हैं क्या होता है? ब्राह्मण सब आते हैं। कौन कौन आएंगे? शतपथ ब्राह्मण आएंगे और तैत्तिरीय ब्राह्मण आएंगे। कहता है कथा सरित सागर की रचयिता कौन है? तो कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो कथा सरित सागर के रचयिता जो है सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव हैं। ये मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी पूछा गया, तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा क्या होगा? कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे है। और उसके पास चनहुद्रो किस नदी? चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। और पूछेगा बनवाली कौन नदी के किनारे है? तो बनमाली जो है सरस्वती नदी के किनारे है। और कालीबंगन कहेगा तो घग्गर नदी, चनहुद्रो कहेगा तो सिंधु नदी, और बनमाली कहेगा तो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उदयन किस वंश का शासक था? ऑप्शन है मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और नंद वंश। तो उदयन जो है उदयन हर्यक वंश का शासक है, ठीक है। उदयन किस वंश का है? तो उदयन हर्यक वंश का शासक है। अमरवेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी और परजीवी। तो अमरवेल जो है किसका उदाहरण है? तो अमरवेल जो है परजीवी का उदाहरण है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि परजीवी किसको कहते हैं? तो अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं।
उसे क्या कहते हैं हम लोग, परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। उसके बाद है पादपों में जल का परिवहन किससे होता है। पादपों में जल का परिवहन ऑप्शन है रंध्र से, फ्लोएम से, जाइलम के द्वारा, उपरोक्त में सभी के द्वारा। तो यहाँ पर जल का परिवहन जो होगा जाइलम के द्वारा होगा, और खाद्य पदार्थ कहेगा तो फ्लोएम के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन है ट्रेकिया, फेफड़ा, त्वचा और बीसी दोनों। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बीसी दोनों हो जाए, यानी कि मेढक जो है, मेढक क्या है, तो मेढक जो है स्थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है, ठीक है। तो यह जो है ट्रेकिया और फेफड़ा दोनों से सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। तो पालक पूछा गया, तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में कौन सा अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है किस जंतु के गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। तो किस जंतु के गमन के लिए, गमन मतलब होता है चलने के लिए, तो इसका आंसर सही और सटीक हो जाएगा अमीबा के चलने के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। कौन सा जंतु हो जाएगा, अमीबा।